प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, जिस आका जिस पैगंबर की शान में गुस्ताखी किया गया, जिस प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया गया, प्यारे दोस्तों क्या मालूम है कि उस आका उस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जो आज दुनिया भर के खित्ते खित्ते जर्रे जर्रे कोने कोने में पहुंचाया है, वो कैसे पहुंचाया है? यकीनन वो पत्थर चलाकर नहीं बल्कि पत्थर खाकर पहुंचाया है इस्लाम को। मेरे आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने पत्थर मारे, सरकार के सर पर पत्थर पड़े, पत्थर पड़ने से सरकार के पेशानी से लहू के कतरे टपकने लगे, जूतियों तक में टपका लहू के कतरे। लेकिन मेरे सरकार ने किसी को बददुआ नहीं दिया बल्कि दुआ दिया। तो पत्थर खाकर दुआ देना मेरे सरकार की सुन्नत है दोस्तों। और पत्थर चलाकर कोई ये समझते हैं कि हम इस्लाम को फैला देंगे तो फिर वो उनकी गलती है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान पत्थरबाज है। यकीनन मुसलमान पत्थर चलाने वाले नहीं बल्कि पत्थर खाने वाले हैं। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो कोई मोहब्बत करता है, यकीनन वो पत्थर खा सकता है लेकिन पत्थर चला नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर खाकर दुआ देना मेरे आका की सुन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग हैं मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेगाने भी हैं, कुछ अपने भी हैं। दोस्तों, आज मुसलमानों के जो जुलूस निकल रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो पत्थर चलाने लगते हैं। वजह चाहे जो कुछ भी रही हो दोस्तों, यूं कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन आखिर कौन से हाथ से पत्थर चल रहे हैं, इनको हमें पहचानना होगा। प्यारे दोस्तों, हर समाज में हर धर्म में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और ये जो असामाजिक तत्व होते हैं पूरे समाज का बेड़ा गर्क करने वाले होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जिस गुस्ताखी के लिए पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया पनपनाया हुआ है, गुस्से में आग बबूला है, उसका सबब समझा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यकीनन दोस्तों, अगर कोई मुसलमान प्यारे आका के नाम पे अगर जान गंवाता है तो उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान भी उसकी मौत पर फक्र करते हैं। वजह यह है कि मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मेरे आका का फरमान क्या है, मेरे आका का तरीका क्या है, सलीका क्या है। प्यारे दोस्तों, वरफा ना लका जिक्र का आपने पढ़ा होगा। यकीनन चाहे आज से लेकर रहती कयामत तक, चाहे जितने बड़े गुस्ताखे रसूल हो, जितनी गुस्ताखी की जाए, मेरे आका के शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा दोस्तों। जब मेरे आका के शान में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि महबूब, मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद व बाला कर दिया है और हर आने वाला लम्हा तुम्हारे पिछले लम्हे से बेहतर होगा, तो फिर किसी शर्मा उर्मा में दम नहीं कि मेरे आका की शान घटा दे। दोस्तों, आज नुपुर शर्मा ने मुंह खोला और अपनी गलाजत को बका। आज उसकी वजह से न मालूम कितने घर उजड़ गए, कितने घरों में बुलडोजर चल गए जगह जगह पर। लेकिन मुसलमान हैरान है, परेशान है और अब भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना मालूम उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आज जो लोग पत्थर चलाकर इस्लाम और मुसलमान होने का दावा करते हैं, तो आप क्या भूल गए पैगंबर का फरमान क्या है, पैगंबर की सुन्नत क्या है? यकीनन एक सच्चा आशिक रसूल पत्थर खा सकता है लेकिन पत्थर चला नहीं सकता है। तो जो पत्थर चलाने वाले हैं उनसे होशियार हो जाए। प्यारे दोस्तों, मेरे नबी की अदा तो ये रही है दोस्तों कि एक बुढ़िया का वाकया आपने सुना होगा, कैसे एक बुढ़िया हमेशा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कूड़ा कचरा डाल दिया करती थी। जब मेरे सरकार का गुजर रास्ते से होता, गली से होता, तो ऊपर से सरकार के ऊपर वो कूड़ा डाल दिया करती। ये मामूल था, लेकिन मेरे सरकार ने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं किया। जब भी दुआ किया तो उसके लिए दुआ किया कि या अल्लाह हिदायत बख्श। प्यारे दोस्तों,
एक बार का वाकया है कि वही बुढ़िया सरकार के ऊपर कुछ कचरा नहीं डालती है। मेरे सरकार एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, जब कई दिनों तक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा नहीं फेंकती है, मेरे सरकार को उस बुढ़िया का ख्याल आता है। उस बुढ़िया के ख्याल से मेरे सरकार इस कदर परेशान होते हैं कि उस बुढ़िया के घर चले जाते हैं कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है। जब जाकर देखते हैं तो वो बुढ़िया बीमार थी। मेरे सरकार ने उस अपने सर पर कचरा डालने वाले बुढ़िया के घर में जाकर उनको देखा है और ये पैगाम दिया है कि इस्लाम यूं ही नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है दोस्तों तो मेरे आका के इखलास से फैला है, मेरे आका के तरीके से फैला है दोस्तों। और आज कुछ लोग पत्थर चलाकर इस्लाम को फैलाने की बात करते हैं। यकीनन पत्थर चलाकर आप कुछ लोग जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो पत्थर चलाने का काम करते हैं, आप इस्लाम को इससे बदनाम कर सकते हैं, इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। मेरे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज दुनिया के 57 कंट्री और उसके दिगर ममालिक में जो इस्लाम को पहुंचाया है, या जो इस्लाम के जो चाहने वाले मानने वाले मौजूद हैं, तो वो मोहब्बत की वजह से, मेरे आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के पैगाम की वजह से दोस्तों। मेरे आका तो वो थे दोस्तों जो यतीमों पर भी शफकत किया करते थे, गरीबों पर भी शफकत किया करते थे, यहाँ तक कि दोस्तों गुलामों पर भी शफकत किया करते थे। क्या आपको बिलाल हबशी का वाकया नहीं मालूम है? जब हजरत बिलाल हबशी उमैया के गुलाम थे, रात भर चक्की चलाते और सुबह होते ही बकरी वगैरह चराते दोस्तों। मेरे आका की गुजर हो रही थी शाम के वक्त कि एक मकान से एक गुलाम के रोने बिलखने की आवाज आती है। मेरे सरकार वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो गुलाम कहता है कि मैं उमैया का गुलाम हूँ, मुझे बुखार है, मेरा बदन तप रहा है, लेकिन मुझे मेरे मालिक ने ये चक्की चलाने को कहा है, ये गेहूं पीसने को कहा है। मैं रात भर चक्की चलाता हूँ और सुबह मैं चला जाता हूँ बकरी चराने के लिए। ऐसा नहीं करने पर मेरा मालिक मुझ पर बड़ा जुल्म सितम करता है। फिर क्या था दोस्तों, कमली वाले प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों तक एक गुलाम को आराम पहुंचाने के लिए वो चक्की चलाते रहे और फिर मेरे आका चले जाते, चक्की चलाते रात भर और फजर के वक्त वो उठकर चले जाते। इस तरीके ने, इस सलीके ने हजरत बिलाल को इतना मुतासिर किया कि हजरत बिलाल ने काली कमली वाले का कलमा पढ़ लिया। और एक बार जब हजरत बिलाल ने काली कमली वाले का कलमा पढ़ा है दोस्तों, फिर उसी बिलाल हबशी को दहकती हुई रेत पर लेटाया गया है, उनको अंगारे पर लेटाया गया है, उनके हाथ के ऊपर चारपाई रखकर कुचला गया। उमैया ने जुर्मो सितम के भरमार कर दिए। लेकिन मेरे आका का कलमा जब एक बार हजरत बिलाल ने पढ़ लिया तो फिर कभी इस्लाम से फिरे नहीं, नबी के इश्क से फिरे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी नबी का इश्क है तो आप नबी के इश्क में यकीनन विरोध जरूर करें दोस्तों, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पत्थर चला रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें और देखें कि कहीं मुसलमानों के भेष में कोई और तो नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी अपने दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, मोहब्बत और मोहब्बत ही समाधान है दोस्तों। यकीनन जिसने पैगंबर के शान में गुस्ताखी किया है, वलीद बिन मुगीरा से लेकर आज का नसीमा नंद तक और नुपुर शर्मा तक, सबको उसके वक्त पे उसको जरूर सजा मिली है दोस्तों। सबको उसके वक्त पर कुदरत ने सजा दिया है, कानून ने सजा दिया है, इसको भी सजा मिलेगा दोस्तों। नरसिम्हानंद भी बहुत अकड़ रहा था, आखिर नरसिम्हानंद को भी जेल जाना पड़ा। वक्त आएगा नुपुर शर्मा भी जेल जाएगी, देखना इंशाअल्लाह। लेकिन हौसला बनाए रखिए दोस्तों और किसी भी तरह का हिंसा से काम ना ले, यही पैगाम है दोस्तों। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को याद करें। मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं कि मैं आपको अच्छी डीप से बता सकता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं दोस्तों, उसके मुताबिक जितना पढ़ा है, सुना है पैगंबर के बारे, सिर्फ मेरे आका ने यही पैगाम दिया है, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। तो मोहब्बत के काम करें, मोहब्बत को आम करें, गुस्से को जज्ब करें दोस्तों। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, करबला से इमाम हुसैन पाक ने ये सदा दिया है दोस्तों, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आज नहीं तो कल जालिमों के जुल्म का अंत होगा। जिसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी किया है, यकीनन दुनिया वाले देखेंगे कि उनका हाल क्या होगा। कानून जिंदा है और कानून किसी के बाप का नहीं है। वक्त बदलेगा, उसी कानून के दायरे में ये भी आ जाएंगे। वक्त का इंतजार करें।
अगर आप विरोध ही जताना चाहते हैं दोस्तों तो मस्जिदों को आबाद करें। जिस आका की शान में गुस्ताखी हुई है दोस्तों, उन्हीं आका की आंखों की ठंडक है नमाज। आप मस्जिदों को खचाखच भर दें, इस्लाम के दुश्मन यूं भी तड़प जाएंगे।